आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती रहें। और अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये सत्य घटना है, ब्रज के पास एक गांव है, वहाँ की है। तो वहाँ पे एक मैया रहती हैं, उनका एक बेटा है और उनके साथ में लड्डू गोपाल हैं। मैया बहुत गरीब हैं, अपना जीवन यापन मतलब छोटा छोटा सा धंधा, जैसे मंदिर के पास फूल रख लीं, फूल माला रख लीं, या कि कुछ भी भगवान के श्रृंगार का सामान रख लीं, ऐसे करके उनका जीवन यापन चलता है। लड्डू गोपाल का भोग लगाती हैं, वही प्रसाद माँ बेटा भी खा लेते हैं। अब क्या होता है कि इनका जो बेटा था अब धीरे धीरे बड़ा होता है। अब उनको मैया को ये चिंता होने लगती है कि मेरा जीवन जैसे भी बीता, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अच्छा बीते। और यही हर माँ बाप की एक चाह होती है, एक भगवान से इच्छा होती है कि भगवान जी, हमारा जीवन जैसे सुख दुख में जैसे भी बीत गया, लेकिन हमारे बेटे को, हमारे औलाद को ऐसा जीवन मिले जिसको कि कभी भी दुख का सामना न करना पड़े। हर माँ बाप की यही चाह होती है। तो ऐसे ही मैया की भी थी। तो अब क्या होता है, जब बेटा बड़ा होने लगता है तो उसको उसका एडमिशन करा देती हैं एक पास के ही स्कूल में। अब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, पढ़ने में भी भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से होशियार था, क्योंकि घर में माता जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो बच्चा देखता, वो भी सेवा करता। और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके घर में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। वही है, हम समझ नहीं पाते उनकी अनुभूतियों को, लेकिन लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति हमेशा कराते रहते हैं। बस उनको समझने की ज़रूरत होती है, उनकी अनुभूतियों को हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो जो लड्डू गोपाल हैं, वो मैया के ऊपर कृपा तो बनाए हुए थे, लेकिन सबके मन में ये आएगा कि जब वो लड्डू गोपाल की इतनी भक्त थी तो फिर मैया इतनी गरीब क्यों थी। तो ये सब चीज़ हमारे प्रारब्ध का भी रहता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो कि हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। अगर हमने अपने कर्मों को उसी जन्म में भोग लिए तो अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, अगर नहीं भोगे तो हमें किसी न किसी जन्म में वो कर्म भोगने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखो, हमसे कोई कर्म बिगड़े ना, नहीं तो उसका भोगमान जो होता है वो भोगना ही पड़ता है। हमें कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। हम जैसे कर्म करेंगे, हमारा प्रारब्ध हमारा कर्म ही बनाते हैं। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा आज होता है, मतलब हमारा जो भविष्य है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो मैया का भी कुछ प्रारब्ध रह गया होगा, जिसकी वजह से वो इतना मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन ये जो कर्म कर रही हैं उससे उनका जीवन, देखो, कहते हैं ना कि भगवान की सेवा अगर करोगे, अगर दुख तकलीफ में भी हो, देखो जो कर्म है वो भोगने तो पड़ेंगे आपको, जो कष्ट हैं जो आपके जीवन में लिखा हुआ है वो तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो वो कैसे निकल जाते हैं, कष्ट कैसे कट जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चल पाता, और बड़े आराम से। ज़रूरी नहीं कि जो पैसे वाले हों उन्हीं का जीवन ही सुख सुख से हो, वो भी चैन से नहीं रह पाते हैं। तो सबके जीवन में ना सुख दुख चलता ही रहता है, सबकी अपने अपने हिसाब की कर्मों का जो फल होता है वो सबको मिलता है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो मैया थी, अब बच्चे को पढ़ाने लगी, बच्चा भी पढ़ पढ़ रहा था। अब धीरे 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 बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा इतना हो गया कि वो 12वीं पास कर लिया। अब उसको कॉलेज के लिए पढ़ना था, और मैया की भी, भगवान की लड्डू गोपाल की कृपा से इतना कमा लेती थी मैया अपने फूल माला बेच के कि उसकी पढ़ाई बड़े आसानी से चल रही थी। और लड्डू गोपाल की भोग प्रसादी भी पड़े, क्योंकि कुछ अलग से करना नहीं था, वही भोग बनाती थी। लहसुन प्याज खाती नहीं थी तो वही भोग लगाती, और वही उनका बेटा और मैया खाती थी। तो ऐसे बहुत अच्छे से बहुत आराम से चल रहा था।
लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितना भी सोच ले, लेकिन अगर बच्चे की अगर गलत संगत पड़ गई है या कि उसकी अगर सोच अच्छी नहीं है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और बच्चों को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे करके पढ़ाया है, एक उम्मीद के साथ। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का एक टाइम पे करते हैं, बुढ़ापे में बच्चों का भी फ़र्ज बनता है कि हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करनी है। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए किसी भी बच्चे को, चाहे आप कितनी अच्छी पोस्ट में हो, कितने भी उसमें हो, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करो। जैसे बचपन में माँ बाप आपको कितने दुलार के साथ रखते हैं, कितना आप गलती कर देते हैं लेकिन वो माफ़ करते हैं आपकी गलतियों को, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना चाहिए उनको। और ना उनको बुढ़ापे में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस उनसे प्यार से बात कर लो, बस उनको आपका वक्त चाहिए होता है। और जिसने वक्त दे दिया, अपने माँ बाप की सेवा कर लिया, उसको भगवान की सेवा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि कलयुग में या कि माँ बाप ही, कलयुग ना भी हो सतयुग हो, हर युग में भगवान ने कहा है कि माँ बाप भगवान से बढ़ के हैं। जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया, समझो उसको उसने भगवान की सेवा कर लिया, क्योंकि हमें जो बनाया है वो माँ बाप के द्वारा ही हम बने हैं। इसलिए माँ बाप का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे रोम रोम में उनका कर्ज है। और यही सीख हमें अपने बच्चों को, बेटियों को, सबको देना चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़की हो या बहू हो, सबको इस बात का एहसास होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब ये लड़का बड़ा हो जाता है और ये बाहर चला जाता है, मतलब पढ़ाई के लिए, माँ ने बहुत अच्छे से परवरिश की, सब कुछ की, लेकिन कॉलेज जाके, दूसरे शहर में जाके ये जो बच्चा है गलत संगत में पड़ जाता है। और ये कुछ दिन तक तो आया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये भूल जाता है। अब ये पढ़ाई इसकी, जब तक पैसा चाहिए होता था, पैसा के टाइम पे आता, पैसा ले जाता, और जब इसकी नौकरी लग गई, ये माँ से बोला कि माँ मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा जॉब करने के लिए। माँ ने कह दिया कि हाँ बेटा, तुझे जैसा जो सही लगे वो कर। लेकिन वही बात है ना कि माँ बाप तो चाहेंगे भी, चाहते ही हैं कि उसका बच्चा खूब सुखी रहे, खूब अच्छे उसमें रहे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ना कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने क्या किया, तो हम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना है, अब यही सोच रखना चाहिए। लेकिन वो बच्चा क्या था कि बड़े बड़े रईसों के लड़कों की उसमें संगत में पड़ गया था और गलत आचरणों में पड़ गया था, और ये सब चीज़ भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, कैसी परिस्थिति से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इतने अच्छे से माँ ने मुझे सब कुछ वो करके अपना सुख दुख भूल के मुझे पढ़ाया है, और मुझे अब अपनी माँ के लिए कुछ करना है। ये सब बच्चा है वो भूलता जा रहा था। और अब क्या था कि कुछ दिन तक वो रहा, अपनी जॉब करता रहा, जॉब करते करते उसने एक मतलब एक लड़की से शादी कर ली। और यहाँ उसको ये नहीं लगा कि चलो मैंने शादी कर ली है, अपने माँ के पास जाऊँ, उससे बताऊँ, कितना खुश होगी मेरी माँ, क्योंकि हर माँ बाप की यही चाह होती है कि उसको मतलब अपने बच्चे से सारे सुख मिले। अब वो बहू आ जाए, बहू के कुछ अरमान होते हैं माँ बाप के, लेकिन वो सब कुछ भूल गया था, उसको कोई मतलब नहीं था। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इसकी जो माँ थी, अब उसको तो याद आएगी ना अपने बच्चे की, उसको हर पल याद आती है अपने बच्चे की। अब वो लड्डू गोपाल के सहारे ही रहने लगी थी। अब वो भी करती तो क्या करती, कुछ नहीं कर सकती थी, बस लड्डू गोपाल। अब वो ये सोच ली थी कि अब उनको ये इस बात का एहसास हो गया था कि वो तो मुझे भूल ही गया, लेकिन हे गोपाल तू मत भूलना, तू मेरे साथ रहना हमेशा। और वो बचपन से ही, मतलब बहुत जब से लड्डू गोपाल को लाई थी, वो अपने बेटे के रूप में ही उनको पूजती थी, लड्डू गोपाल। तो वही कहते हैं ना कि इंसान भूल सकता है, लेकिन भगवान के साथ अगर हमने कोई रिश्ता बनाया है तो वो कभी नहीं भूलते हैं। लड्डू गोपाल ने भी अपनी मैया का फ़र्ज, मतलब अपने बेटे का फ़र्ज निभाना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो मैया थी वो बूढ़ी होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं। अब उनसे जो माला बेचती थी, अब आँखें ऐसी कमज़ोर हो गई कि उनसे सुई में धागा डालते भी नहीं बनने लगा। अब आँखें कमज़ोर हो गई, दिखना कम हो गया। अब क्या करती, माला भी नहीं बना पाती।
तो उनका व्यापार जो था, जो धंधा पानी, जो 2 वक़्त की रोटी कमा पाती थी, वो भी अब बंद हो गई। अब वो इसी चिंता में रहती कि अगर लड़का पढ़ लिख लिया है, सब कुछ कर लिया है, वो चाहता तो बहुत अच्छे से सब कुछ चलता, लेकिन भूल गया। कोई बात नहीं गोपाल, तुझे जैसे मुझे रखना हो तू रख, लेकिन इतनी बस कृपा करते जा कि मैं तेरे लिए भोग के लिए कुछ ना कुछ सेवा कर सकूं। कभी ऐसा ना हो कि बिना भोग के तू रह जाए। बस इस चीज़ की अब उनको चिंता रह गई थी। अब गोपाल भी करते तो क्या करते। अब मैया एक दिन क्या होता है कि मैया बड़ी ही दुखी हो जाती है, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि उसकी उठने की हिम्मत भी नहीं होती कि वो कहीं जाए और कुछ मांग के लाए फिर भोग लगे। कुछ दिन तक तो मैया का ऐसे ही चला, क्योंकि अब माला बना नहीं पाती थी, फूल ला नहीं पाती थी कि वहाँ बैठें, फूल रखें और बेचें। तो कुछ दिन से मैया वो कर लेती थी, मांग के खाती थी, मतलब मांगने में जो मिलता उसका पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती, फिर प्रसादी पा लेती थी। ऐसे उनका चलता रहा। लेकिन देखो, हम लड्डू गोपाल के इतनी भक्त होने के बाद भी उनका जीवन कैसे रहा। मन में बड़ा संतोष था, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो अंदर से वो जो टीस थी ना एक बेटे के लिए, वो तो बनी रही। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना कि मैया के मन में वो है। अब वो कैसे कृपा किए मैया के ऊपर, आप सुनेंगे। वहाँ पे उस बच्चे के मन में भी पता नहीं, अभी तक इतने दिनों से कोई नहीं था, लेकिन मैया के जब बीमार हुई, उसके मन में आने लगा कि मैं एक बार अपनी माँ को देख के आऊँ, कैसी रह रही है, क्या रह रही है। बहुत टाइम हो गया, पैसे भी बहुत कमा लिया था बेटा, लेकिन अब वही है कि माँ बूढ़ी थी, कहाँ शहर में लाएगा और कैसे रखेगा, लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ कैसी है। ये सब चीज़ कभी अपने बच्चों, मतलब बच्चों को ना ये नहीं आना चाहिए। हमारे माँ बाप कैसे भी हैं, गरीब हैं, कैसे भी हैं, गांव के हैं, सुंदर नहीं दिखते, इससे कोई फ़र्क नहीं हो पड़ना चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हैं हमारे माँ बाप, जैसे भी है, दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत हमारे माँ बाप है, उनसे अच्छा कोई नहीं। ये सोचना चाहिए, ये मन में अगर ये भाव है ना हर बच्चे के अंदर, तो समझो कि उसके ऊपर तो भगवान की साक्षात कृपा है। कभी ये भाव से कि हम पार्टी में कैसे ले जाएं अपने माँ बाप को। आजकल ये चलता है ना कि अगर गांव से माँ बाप आए हैं, मतलब अगर वो कहीं जा भी रहे हैं, मैंने कई ऐसे घर परिवार देखे हैं कि गांव से अगर माँ बाप आए हैं और उनके यहाँ, उनके सोसाइटी में या कहीं भी पार्टी हो रही, कुछ हो रहे, तो वो अपने माँ बाप को नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? कि भाई उनका वो ख़त्म हो जाएगा रुतबा, थोड़ी-सा लोग कहेंगे कि अरे ये तो गाँव से हैं, इनके माँ-बाप कैसे। कहने दो ना दुनिया वालों को, दुनिया वाले क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने माँ-बाप को कैसे रखना है ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप उनको इतने अच्छे से रखेंगे ना, वही दुनिया वाले एक बार कहेंगे कि देखो कितने अच्छे से अपने माँ-बाप को रखता है, ऐसे कितनी बढ़िया तरीके से रखता है। इसमें आपकी वैल्यू घटेगी नहीं, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सोच रखना चाहिए। तो अब क्या होता है कि उस बच्चे के मन में आने लगता है कि मैं एक बार माँ को देख के तो आऊँ कि कैसी है वो, ऐसा तो नहीं कि बीमार हो गई हो, मेरे मन में बार बार आ रहा है। और यहाँ पे मैया सच में बीमार थी, और ये सब प्रेरणा दे रहे थे मेरे लड्डू गोपाल, मैया के लड्डू गोपाल दे रहे थे। एक दो दिन तो ऐसा हुआ कि मैया कुछ बना नहीं पाई। अब रो रो के उनका बुरा हाल कि हे गोपाल, हे लड्डू, मैं तुम्हें भोग किस चीज़ का लगाऊँ। फिर एक दिन उनके मन में आया कि अरे ऐसा करती हूँ कि इसको तो बचपन में बहुत पसंद, ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी लड्डू गोपाल को बचपन में बहुत पसंद थी। कन्हैया जी हमारे बहुत मिट्टी खाए हैं, यशोदा मैया ने बहुत डांट लगाई है इस वजह से, कन्हैया जी को मिट्टी खाने की वजह से। तो उनके मन में आया कि चलो आज मैं मिट्टी का ही भोग लगा देती हूँ, क्योंकि बना तो कुछ पाऊँगी नहीं, यही लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी और यही खा लूँगी। तो क्या करती हैं मैया, एक छोटे से कटोरा में इनके लिए, लड्डू गोपाल के लिए, जो मिट्टी होती है, मिट्टी वाला घर था ही उनका, तो जो दीवार थी उस दीवार को मैया साइड से तोड़ती हैं, मतलब एक वो निकालती हैं, मिट्टी निकालती हैं वहाँ से, और उसको
बहुत महीन कर देती हैं, पीस देती हैं उसको, कि जिसमें लाला ये भाव होते हैं भक्त के। और इसी भाव को अब जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, भगवान है ना, यही भाव चाहते हैं और कुछ नहीं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो भगवान है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो जो चाहें वो खा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। वो तो दुनिया को देने वाले हैं, हम क्या उनको दे सकते हैं, हम क्या उनको खिला सकते हैं, किस चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, आप जिस भाव से मुझे खिलाओगे ना, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। तो मैया बड़ी दुखी होके, बड़े आर्द्र भाव से, बड़े मतलब रोते हुए कन्हैया को कि हे कन्हैया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तेरा भोग लगा सकूं, मैं तुझे कुछ खिला सकूं। तो आज मैं ये मिट्टी का भोग लगा रही हूँ, और तुझे, मुझे पता है कि तुझे मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको बहुत महीन कर दिया है कि तेरे मुंह में कंकड़ ना आए। और ले ये भोग लगा, ले तू भी लगा, मैं भी इसी को खा लूँगी। ऐसे करके मैया लड्डू गोपाल के सामने एक कटोरी में रख देती हैं और आ जाती हैं अपने बिस्तर में, क्योंकि खड़े होने बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने दिन से भोजन प्रसादी कुछ खाया नहीं था, तो कमज़ोर हो गई थी बहुत। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जाती हैं मैया कि चलो उसी कटोरी को ले आऊँ, मैं भी खा लेती हूँ वही, और पानी पी लूँगी। ऐसे करके जब वहाँ जाके देखती हैं, तो वो कटोरी में खीर रखी मिलती है। तो वो तो देख के पूछिए मत कि वो मैया की क्या हालत हो गई होगी। वो मैया ऐसे झरझर आंसू मतलब उनके लड्डू गोपाल के सामने बहने लगते हैं और कहती हैं कि हे गोपाल, ये तूने क्या कर दिया, तूने एक बेटे का फर्ज निभा रहा है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अब रोज मैया वही करती, दीवार की मिट्टी को खूब अच्छे से पीसती, कटोरी में रखती और रोज लड्डू गोपाल का यही होता। मैया उनको मिट्टी का भोग लगाती और लड्डू गोपाल उस मिट्टी को खीर में बदल देते। और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। इतने में क्या होता है कि बेटा आ जाता है। बेटे को देखकर माँ इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती है, गले से लगा लेती है उसको और बहुत रोती है। और गोपाल मन ही मन गोपाल से कहती है कि तूने मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। और है तो बेटा पूछता है कि माँ कैसे रह रही हो तुम, कैसी स्थिति हो गई है तुम्हारी। और है तो कहती है, पूछता है कि खाना आना नहीं बन रहा है, खाना नहीं खा रही, बोला कि नहीं। माँ बोलती है कि नहीं, मैं तो रोज़ खीर खाती हूँ। तो वो जब चूल्हा की तरफ देखता है और कहता है कि माँ कहाँ से तू खीर खा रही है, ना तो यहाँ चूल्हे में आग लगी है, ना तो कुछ है, चूल्हा ऐसे खाली पड़ा है, तो तू खीर कहाँ से खा लेती है, तू झूठ बोल रही है। तो फिर माँ सारी बात बताती है कि बेटा, मैं तो कुछ नहीं बनाती हूँ, जो करता है ये कन्हैया करता है, अपने लड्डू गोपाल के सहारे हूँ, वही मेरा सब कुछ कर रहा है बेटा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वही मुझे रोज़ का भोजन आजकल वही दे रहा है। ये सुन के तो वो जो लड़का होता है, वो तो अपने आप को इतना, मतलब इतना उसको गिल्टी फील होती है कि धिक्कार, मेरा जीवन, माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया और आज मैं उसको ऐसी स्थिति में छोड़ के ऐसे चला गया था, मैं लौट के भी नहीं आया, कभी पूछा भी नहीं कि माँ आप कैसे रह रहे हो। लेकिन माँ को इतना विश्वास था अपने लड्डू गोपाल के ऊपर कि उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाया लड्डू गोपाल ने, क्योंकि माँ हमेशा उनको एक बच्चे के रूप में पूछती थी। तो ऐसा होता है, अगर भगवान को हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, एक भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल भी उस बंधन में बंध जाते हैं, उस रिश्ते में बंध जाते हैं, जैसे कि ये मैया के लड्डू गोपाल करते थे। और बताते बताते मैया अपने बेटे के हाथ में ही उसकी मौत हो जाती है और बच्चे को पछतावा रहता है। और ऐसे लड्डू गोपाल और उनकी मैया की कहानी थी। तो कभी किसी भी बच्चे को ये पछतावा ना हो, इसलिए ऐसे कर्म मत करो कोई। और लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करोगे, तो आपको कभी ना कभी इस चीज़ का एहसास होगा और आप कभी गलत राह पे नहीं जा पाओगे। फिर बाद में उस बच्चे को इस बात का एहसास हुआ और आज वो हर बच्चे को एक सीख देता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर उस मैया के बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और इसी पश्चाताप के लिए उसने
बहुत सारे अनाथ आश्रम खोले जिसमें कि निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इसी वजह से भूखे लोगों को और जिनका कोई नहीं है, बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा करता है। तो अगर हम लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो हमें भगवान किसी न किसी बहाने ऐसी गलत राह से हमें निकालते हैं और अच्छी राह में लाते हैं।